हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर आप लोगों का मेरे ऑनलाइन सेगमेंट में स्वागत है। आप लोग अच्छे होंगे ये मैं आशा करता हूँ। आज हम इस वीडियो में एक और बहुत ही धुआंधार क्लासेस लेके आए हैं, प्रीपोजिशन का पार्ट 4। ठीक है, इससे पहले मैं आपका 3 पार्ट प्रीपोजिशन के मैं रिलीज़ कर दिए हैं। अभी तक आप लोगों ने देखा तो प्लीज़ आप लोग आई बटन से या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट जो प्रीपोजिशन होते हैं उनके रूल्स के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से कंपटीशन एग्जाम में आपके में काम आते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो हम जो प्रीपोजिशन की बात करने जा रहे हैं उनमें से एक आपका एट, एक आपका इन और एक आपका इनटू। इन तीनों को हम कंपैरिजन में बात करेंगे। मैंने बताया था आप लोगों को, अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें या कोई भी आप टॉपिक पढ़ें तो उनको आप कोरिलेटेड करके यानी अंतः संबंधित करके यानी आप लोग तुलना करके पढ़ें। तो हम लोग इस वीडियो में एट के प्रयोग, इन का प्रयोग और इनटू, इन तीनों के प्रयोग के बारे में हम बात करेंगे। पहले तो मैं इन तीनों में समानता बताऊँ। समानता क्या होती है? एट, इन और इनटू, इन तीनों का अर्थ होता है मैं। ठीक है, हिंदी मीनिंग की बात की जाए, एट, इन और इनटू, इन तीनों का अर्थ क्या होता है? मैं होता है। क्लियर? कहाँ कैसे प्रयोग करेंगे थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। पहले हम एट के बारे में बात करते हैं कि एट का प्रयोग कहाँ करते हैं। कि आपके कोई भी छोटा स्थान हो, छोटे स्थान, छोटे हम स्थान बोल सकते हैं या छोटे कस्बे बोल सकते हैं, कस्बे हो या गांव हो, छोटा गांव हो, कोई छोटा कस्बा हो, ठीक है, छोटा कोई भी इलाका हो, तो वहाँ पर मैं के रूप में एट का प्रयोग होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रयोग है आप लोगों को। यानी छोटे स्थानों के लिए हम एट लगाते हैं और बड़े स्थानों के लिए हम क्या लगाते हैं? एल लगाते हैं। दोनों में पहले आप लोग क्या है अंतर समझें कि एट का प्रयोग कहाँ होता है। हमारा एट का प्रयोग छोटे स्थानों के लिए, ठीक है, एट का प्रयोग छोटे स्थानों के लिए, कस्बों के लिए, गांवों के लिए या छोटे जिलों के लिए होता है। और इन का प्रयोग कहाँ होगा? शहरों के लिए, राज्यों के लिए, देशों के लिए, विदेशों के लिए। यानी बड़े स्थान होंगे तो वहाँ तो आपको इन लगाना है और छोटे स्थान होंगे वहाँ पे क्या लगाना है? आपको एट लगाना है। तो हम लिख सकते हैं स्मॉल प्लेस होंगी ना, वहाँ क्या आएगा? आपका एट आएगा। और आपकी जो बिग प्लेस होगी वहाँ पे क्या आएगा? आपका इन आएगा। ठीक है, इनटू का प्रयोग कहाँ करते हैं? इनटू का प्रयोग भी आपके मैं के अर्थ में होता है। ठीक है, इनटू का प्रयोग भी मैं के अर्थ में होता है। कैसे होता है मैं के अर्थ में? हम कहीं पर किसी के अंदर ना गति अवस्था में जाएं, हम किसी कमरे के अंदर या किसी पानी के अंदर हम गति अवस्था में यानी मोशन करते हुए, ठीक है, स्लो मोशन नहीं, यानी मोशन करते हुए हम किसी के अंदर जाएं तो वहाँ इनटू का प्रयोग होगा। जैसे कि अध्यापक क्लास में जा रहे हैं तो क्लास में मैं शब्द आ रहा ना, तो क्लास में जा रहे हैं ना, यानी गति करते हुए यानी मोशन करते हुए जाएंगे तो वहाँ किसका प्रयोग होता है? इनटू का प्रयोग होता है। तो लिख सकते हैं मोशन के रूप में आप किसका प्रयोग करोगे? इनटू का प्रयोग करोगे। दोबारा से सुने, तीनों में क्या अंतर है? एट का प्रयोग, एट का भी अर्थ में होता है, इन का भी अर्थ में होता है और इनटू का भी अर्थ क्या होता है? में। एट का प्रयोग छोटे स्थानों के लिए करते हैं और इन का प्रयोग बड़े स्थानों के लिए करते हैं। और इनटू का प्रयोग कब करते हैं? कि हम किसी भी जगह पर गति अवस्था में हम जाएं, अर्थात किसी कमरे के अंदर, किसी पानी के अंदर हम गति अवस्था में जाएं तो वहाँ किसका प्रयोग होता है? इनटू का प्रयोग होता है। क्लियर? एट का और प्रयोग सुने आप लोग। एट का प्रयोग आपका, जैसे कि आपने सुना होगा, मैंने एक शब्द लिखा है यहाँ पे, इन दी मॉर्निंग। ठीक है, इन दी मॉर्निंग, और मैंने यहां लिखा केवल एट मॉर्निंग, एट मॉर्निंग। कहने का मतलब है इन दी मॉर्निंग, और यहां क्या लिखा मैंने? एट मॉर्निंग। क्या अंतर है? देखो, दिनों के जो भाग होते हैं ना, जैसे कि मॉर्निंग हुआ, इवनिंग हुआ, नून हुआ, नाइट हुआ,
इनसे पहले हम एट भी लगा देते हैं और इन भी लगाते हैं। तो अंतर बताऊँ आप लोगों को क्या करना है। देखो अगर मॉर्निंग शब्द आ रहा है, मॉर्निंग से पहले दा आ रहा है तो इन लगाएंगे, जैसे कि इन दी मॉर्निंग सुना होगा आपने, इन दी इवनिंग, इन दी नाइट सुना होगा। अगर मॉर्निंग से पहले दा ना आए और आपको प्रीपोजिशन लगाना हो तो केवल एट आएगा। एट मॉर्निंग, मैं दा तो नहीं बोल रहा हूँ बीच में, एट मॉर्निंग, एट नाइट, एट नाइट सुना होगा आप लोगों को। मैं कहना चाह रहा हूँ इन दी नाइट भी सही है और एट नाइट भी सही है। कहने का मतलब है कि नाइट से पहले कोई दा नहीं आएगा, यानी कोई आर्टिकल नहीं आएगा तो एट लगाएंगे, एट नाइट, दा नहीं आ रहा है। लेकिन नाइट से पहले दा आ जाए तो वहाँ एट ना लग के क्या लगता है, इन दी नाइट। समझ में आ गया हो आप लोगों को। यानी मॉर्निंग, इवनिंग, नून, नाइट, मिडनाइट से पहले दा आए तो इन लगाते हैं, इन दी मॉर्निंग। और इनसे पहले दा नहीं आए तो हम क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं, जैसे कि एट मॉर्निंग, एट इवनिंग, एट नाइट। क्लियर। आप लोग इसमें भी देख सकते हैं। अभी एट और इन में थोड़ा सा और अंतर देखें आप लोग। एट का प्रयोग कुछ वर्ब होती हैं, जैसे कि कौन सी वर्ब मैं बोल रहा हूँ आप लोग लिख सकते हैं। वर्ब बोले तो एक लाफ होता है ना, लाफ, लाफ एट। लाफ के साथ हमेशा क्या आता है, एट आता है, लाफ एट। एक वर्ब होती है आपकी वाइट एट, यानी मैंने लिखा वाइट, VITE, वाइट एट। ठीक है, वाइट एट। एक शब्द लिखा मैंने मॉक, ठीक है, एक शब्द लिखा मैंने सूट, एक शब्द होता है आपका साउट। ठीक है, यानी बाइट, BITE, बाइट माने काटना होता है तो बाइट के साथ एट आता है। मॉक, MOCK, मॉक माने होता है मजाक उड़ाना, तो मॉक के साथ भी एट आता है। सूट, सूट माने होता है गोली मारना, तो सूट के साथ भी क्या आता है आपका, एट आता है। तो क्या जाएगा हमारा सूट एट। फिर साउट, साउट माने चिल्लाना, SHOUT, साउट माने क्या होता है, चिल्लाना, तो इसके साथ भी क्या लगा देंगे हम, एट लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा साउट एट। यानी कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जैसे कि लाफ हुआ, लाफ एट, साउट एट, मॉक एट, बाइट एट, इन सभी के साथ किसका आ रहा है, इनके तुरंत बाद एट का प्रयोग होता है। आप लोग ऐसे भी देख सकते हैं। आप तो जान लाफ के, लाफ से सभी अभी भली भांति आप लोग पढ़ चुके हैं कि लाफ के साथ अगर आपको प्रीपोजिशन लगाना तो क्या आएगा, एट आएगा। उसी प्रकार ये फिक्स है, वाइट के साथ भी एट आएगा, मॉक के साथ भी एट, सूट के साथ भी एट आता है और साउट के साथ भी एट आता है। इन चीज़ों को आप लोग विशेष ध्यान रखें। ठीक है, और समझें आप लोग। देखो थोड़ा सा इन दोनों में क्या अंतर है मैं आपको बता दूं। हाँ, एट का प्रयोग एक कुछ ऐसे स्थानों के लिए भी होता है, जैसे कि एट द प्लेटफॉर्म, एट द स्टेशन, एट स्कूल, ठीक है, एट हॉस्पिटल, एट एयरपोर्ट। तो ऐसे शब्द होते हैं ना, एयरपोर्ट हुआ हमारा, स्टेशन हुआ, प्लेटफॉर्म हुआ, तो वहाँ भी एट लगाएंगे, एट द प्लेटफॉर्म। ऐसे एट स्कूल, एट कॉलेज, वहाँ पे भी आप लोग एट का प्रयोग करते हैं। इन भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इन दी कॉलेज कर सकते हैं, पर दा का वही मैटर है। केवल कॉलेज से पहले दा नहीं आएगा तो एट कॉलेज करें, और कॉलेज से पहले दा आ रहा है तो इन दी कॉलेज करें। ठीक है, दा का मैंने अभी आप लोगों को बता दिया था यहाँ पे मॉर्निंग और एट मॉर्निंग से पहले क्या क्या करना था। ठीक है, अब देखें एक और दोनों में अंतर क्या है, एट और इन में। एट का प्रयोग किया जाता है अस्थायी कार्य के लिए। अस्थायी कार्य क्या होता है, ऐसा कार्य जो टेम्पररी हो, ऐसा कार्य जो टेम्पररी हो वहां पर एट का प्रयोग होगा। और इनका प्रयोग कहाँ होगा कि ऐसा कार्य जो क्या हो, परमानेंट हो, वहां इनका प्रयोग। सुने कैसे, मैं बोलूं कि मेरा भाई होटल में कार्य करता है, मेरा भाई होटल में कार्य करता है, होटल में, तो होटल में कोई जॉब परमानेंट नहीं होती है। ऐसी जॉब जो परमानेंट ना हो वहां तो एट आएगा। और मेरा भाई आर्मी में है तो परमानेंट है, क्या है, गवर्नमेंट जॉब होती है, तो वहां क्या लगाएंगे, आर्मी में क्या लगाएंगे, इन दी आर्मी। आप ऐसे समझ सकते हैं कि प्राइवेट जॉब के लिए एट और गवर्नमेंट जॉब के लिए इनका प्रयोग होता है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं। क्लियर हुआ। आगे ध्यान दें, और जो इनका प्रयोग एक और कंडीशन में होता है, जैसे कि आपके
महीने होते हैं ना, मंथ्स होते हैं, ईयर्स होते हैं, इनसे पहले भी हम इनका प्रयोग करते हैं, जैसे कि इन फरवरी, ठीक है, इन मार्च, इन 2020। तो आपके ईयर्स और मंथ्स से पहले भी इनका प्रयोग होता है। समझ में आप लोगों को? तो मैंने एट और इनके प्रयोग के बारे में बात की। और थोड़ा सा इनटू भी देख लो। इनटू का वैसे मैं अभी आपको बताया था कि इनटू क्या होता है आपका, कि किसी के अंदर गति अवस्था में जाएं। जैसे कि अध्यापक कमरे में जा रहे हैं तो गति करते हुए जाएंगे ना, तो क्या लगा देंगे हम लोग, इनटू लगाएंगे। लेकिन मैं बोलूं कि अध्यापक कमरे में हैं, यहां पे कोई गति नहीं है, तो वहां क्या आएगा आपका, इन आएगा। सीधी सी बात है, कोई बंदा पहले से ही किसी जगह पर बैठा हुआ है और मैं का सेंस निकालना है तो वहां इन लगाएंगे कि वह कमरे में है, तो इन दी रूम आएगा। वह कमरे में जा रहा है तो इनटू दी रूम आएगा, यानी गति अवस्था में जाएगा तो इनटू, और पहले से ही ऑलरेडी होगा तो वहां इनका प्रयोग होगा। क्लियर? समझ में आया आप लोगों को? एक और आपको इनमें बहुत बेहतरीन यूज बताऊं आपको। इनका प्रयोग कहां करते हैं? मान लो क्या है, मैंने एक शब्द बोला इन दी चेयर। इन दी चेयर, देखो कुर्सी पर बैठने के लिए इनका प्रयोग होता है। जैसे कि वह कुर्सी पर बैठा हुआ है, वह कुर्सी पर बैठा हुआ है, तो ऑन दी चेयर नहीं होगा, वहां लगाते हैं इन दी चेयर। ध्यान रखना कि बंदा कुर्सी पर बैठा हुआ है, कुर्सी पर, भले ही पर का सेंस आ रहा है लेकिन ऑन नहीं करेंगे, वहां करेंगे इन दी चेयर। क्या करेंगे? इन दी चेयर। क्लियर? ऐसे ही थोड़ा सा पेड़ के बारे में आप लोगों को बता दूं। पेड़ का टॉप ना, कि कोई पक्षी पेड़ के टॉप पर बैठा हुआ है तो ऑन टॉप लगाते हैं, लेकिन पेड़ पर डालियों में बैठा हुआ है या डाली पर बैठा हुआ है, डाली पर, तो वहां क्या होगी, इन दी ब्रांच। इन दी ब्रांच, यानी डालियों पर बैठेगा तो इन और टॉप पर बैठेगा तो ऑन। हालांकि ऑन का प्रयोग मैं नहीं करा रहा हूं पर आपको बता के चल रहा हूं, ठीक है। यानी पेड़ पर, टॉप पर है तो ऑन आ जाएगा, ठीक है। लेकिन पेड़ पर, भले मैं बोलूं कि पक्षी पेड़ पर बैठा है, डाली पे बैठा है तो इन लगाएंगे। ऐसे ही कोई बंदा कुर्सी पर बैठा हुआ है तो वहां भी इन आएगा, भले ही पर का सेंस आ रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, आप लोग उनको ध्यान देना और आप लोग इनको राइट डाउन भी करते चलना। तो हम लोगों ने आज पढ़ा एट, इन और इनटू, तीनों को हम लोगों ने कंपैरिजन करके पढ़ा। और आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।